हम बच्चे सन्यासी तो हैं पर राजयोगी हैं, और सन्यासियों के लिए उनकी मत क्या होती है कि जितना हो भूखे रहें, है ना, फास्टिंग करें, भोजन ना खाएं, जितना हो सके बिना भोजन के चले। लेकिन बाबा हमें कहते कि तुम्हें खाने की मनाही नहीं है। बाबा हमें कोई स्थूल व्रत उपवास करने को नहीं कहते, लेकिन बाबा कहते हमारे लिए श्रीमत क्या है कि ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। तो दो बातें हैं, बाबा हमें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। खाना, घूमना, है ना, साधनों का प्रयोग, बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि साधनों का प्रयोग नहीं करो, या बाबा कोई ऐसे नहीं कहते पाँव में चप्पल नहीं पहनो, है ना। कई ऐसे धर्म होते हैं जहाँ चप्पल नहीं पहन सकते, है ना, भले ही चल चल कर नंगे पाँव खून निकल आए, पट्टी बांध कर चलते हैं लेकिन चप्पल नहीं पहन सकते। तो बाबा हमें कोई ऐसे नहीं कहते कि पाँव में छाले पड़ जाएं चप्पल मत पहनो, या कोई वस्त्र जो है वो कोई फटे पुराने पहनो, या भोजन ना खाओ, ऐसी कोई बात बाबा नहीं कहते। जो दुनिया में कहा जाता है कि सन्यास ऑस्टेरिटी का मार्ग है, माना त्याग का, जिसमें बहुत स्थूल त्याग होता है। लेकिन बाबा हमें कोई स्थूल त्याग के लिए नहीं कहते, लेकिन बाबा हमें जब कहते हैं तुम बेहद के सन्यासी हो, तुमने विकारों को त्यागा है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि स्थूल त्याग से बच गए तो फिर विकारों के त्याग पर भी अटेंशन नहीं रहता। ये चेक करना पड़े, क्योंकि बाबा हमें कहते तुम राजयोगी हो, पर योगी हैं, त्यागी तपस्वी हैं, क्योंकि बाबा कहते तुम्हें विकारों का त्याग करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते तुम्हें धन का त्याग नहीं करना पर लोभ का करना है। तुम्हें संबंध का त्याग नहीं करना, लेकिन काम और मोह का करना है। तुम्हें पद पोजीशन नहीं छोड़ना, लेकिन देहाभिमान छोड़ना है। तो हमें ये चेक करना पड़े। तो बाबा हमें मुख्य श्रीमत देते हैं कि एक तो हमारा खाना, पहनना, रहना, सहना, साधनों का उपयोग सब कैसा हो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, है ना। क्योंकि बहुत ऊंचा और बहुत नीचा जो होता है ना, उसमें बुद्धि फंसती है, और हमें बुद्धि को न्यारा रखना है ना। जब खाना पहनना बहुत ऊंचा होता है, आप विचार करो बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली है, तो फिर सारा ध्यान किस पर जाएगा, ड्रेस पर। बहुत महंगा मोबाइल रखा है, तो है ना, किस पर ध्यान जाएगा सारे टाइम, मोबाइल कहाँ है, ठीक तो रखा है। कोई भी चीज़ बहुत ऊंची होगी तो ध्यान जाएगा, बहुत नीची होगी तो भी ध्यान जाएगा। कपड़ा पहना है, दाग लगे हुए हैं, है ना, गंदा मैला है, तो सारे टाइम बुद्धि में क्या चलेगा, कितना गंदा कपड़ा पहना है, दूसरे का भी ध्यान जाएगा, अपना भी। तो बुद्धि को न्यारा कैसे रखेंगे, जब साधारण हो सब कुछ, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। और बाबा हमें कहते हैं किसी भी चीज़ की आदत ना पड़े। ये बहुत बड़ी श्रीमत है जो आज बाबा हमें देते हैं कि किसी भी चीज़ की हमें आदत ना पड़े,
क्योंकि जिस चीज़ की हमें आदत होती है, आदत हमें गुलाम बना देती है ना। आदत ही बंधन होती है। अगर हम उपयोग कर रहे हैं किसी चीज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उपयोग करने वाला तो मालिक होता है। लेकिन अगर हमें आदत हो गई है किसी चीज़ की तो और हम मालिक नहीं रहे, हम तो बंधन में आ गए, हम तो गुलाम हो गए। तो जीभ के स्वाद के गुलाम ना हो जाए, किसी वस्तु के साधन के गुलाम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मन बुद्धि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित हो, है ना। बाबा कहते पंखा है, चले भले, बहुत अच्छी बात है, मना ही नहीं है। लेकिन पंखा ना चले तो बुद्धि चले पंखे के पीछे, वो ठीक नहीं है ना। तो पंखा तो नहीं चल रहा, लेकिन बुद्धि बहुत चल रही है कि पंखा क्यों नहीं चल रहा आज, तो फिर गुलाम हो गए। तो बाबा कहते हैं हमें, बाबा ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, लेकिन मना इस चीज़ के लिए किया है कि कोई भी चीज़ आदत ना बने। बाबा हमें नहीं कहते कि पट में सो, खट में सो, लेकिन ऐसा ना हो कि पट में सोना पड़े तो नींद ना आए। तो आदत कैसी है वो अपनी चेक करनी है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी आदत हो, कोई ऐसा संबंध तो नहीं जिसकी आदत हो, है ना। मुझे एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात कही, कहते किसी से प्यार हो जाए तो इतनी तकलीफ़ नहीं, आदत हो जाए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिर उसके बिना नहीं रह सकते, है ना। तो मैंने कहा प्यार भी रूहानी करो और आदत भी मत करो। है ना, सिर्फ कहने से नहीं होता। संबंधों में भी आदत ना हो, ऐसा ना हो कि किसी को बात ना बताएं तो पेट में दर्द हो, किसी से बातचीत ना हो तो अच्छा ना लगे, है ना। ऐसी आदतें नहीं होनी चाहिए, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न साधन की, न मान शान की। कईयों को मान शान की इतनी आदत हो जाती है कि जब मान शान नहीं मिलता तो तकलीफ़ हो जाती है ना। किसी ने है ना, मैंने एक बार एक सुपरस्टार का इंटरव्यू पढ़ा था, तो सुपरस्टार ने कहा कि जब फूल आने बंद हो गए, है ना, तो पता चला कि हमारा काल ख़त्म हो गया, माना हम और सुपरस्टार नहीं रहे। तो आप सोचो कि कितनी आदत होती है कि पूरा जो माइंड है वो बदल जाता है, आत्मा की भावना, उसकी स्थिति, उसके संकल्प सब बदल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें स्वराज अधिकारी बनना है, हमें किसी भी चीज़ की आदत ना हो, ना किसी संबंध की, ना किसी साधन की, ना किसी व्यक्ति की। और क्या करें, आदत होने लगे तो सावधान, आदत होने लगे तो उसको छोड़ दो। ब्रेक ले लो। फिर अपनी आदत को सुधारो, फिर उस चीज़ के बिना रहो। कोई भी चीज़, है ना, मीठा खट्टा किसी भी चीज़ की आदत है, उसके बिना अच्छा नहीं लगता, तो उस आदत को छोड़ दो, उसको, उस वस्तु को ही छोड़ दो। उसके बाद जब आदत ठीक हो जाए तब फिर वस्तु का दोबारा प्रयोग करो, क्योंकि आदत से बड़े तो हमारा लक्ष्य है ना। तो बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं कि किसी भी चीज़ की हमें आदत ना हो। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे सुनते आए हैं भक्ति मार्ग में कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि हम मुक्ति धाम चले जाएं, है ना। हम बहुत पुरुषार्थ करें, तपस्या करें, भक्ति करें और फिर जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, ऐसा भक्ति मार्ग में हम सुनते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम एक एक्टर हो, और एक एक्टर का जो धर्म होता है वो होता है एक्ट करना, है ना।
आप इस शब्द को कभी सोचते हो? एक्शन। एक्शन माना कर्म। जो कर्म करता है वो एक्टर है। आत्मा कर्म क्षेत्र में कर्म करती है। आत्मा के अंदर उसका एक्ट, उसका पार्ट नूंधा होता है। हर आत्मा एक प्री रिकॉर्डेड सीडी है। कोई भी आत्मा खाली नहीं है। हर आत्मा ओरिजिनली एक एक्टर है। आत्मा से उसका पार्ट अलग कर सकते हैं? नहीं। परमधाम में भी आत्मा के अंदर पार्ट होता है, वहाँ पर बजाती नहीं है पार्ट लेकिन आत्मा का, उसका आत्मा और उसका पार्ट कभी अलग नहीं होते। जैसे आप सोचो कि एक सीडी है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग जब सीडी प्लेयर के अंदर जब सीडी को डालेंगे तो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई देगी, लेकिन जब वो प्लेयर में नहीं है तब भी वो रिकॉर्डिंग उस सीडी में है ना। तो ऐसे ही आत्मा जब परमधाम में है तो भी उसमें पार्ट है, लेकिन वहाँ शरीर नहीं है तो पार्ट बजाती नहीं है। लेकिन पार्ट हर आत्मा में होता है। और मैं आत्मा सदा अपने पार्ट सहित होती हूँ। मेरा पार्ट कभी भी मुझसे अलग नहीं होता। इसीलिए आत्मा के बारे में दो बातें हैं। एक ये कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा मैं कौन सी आत्मा हूँ। क्योंकि हर आत्मा एक नहीं होती। हर आत्मा सतोगुणी होती है, लेकिन हर आत्मा के अंदर जो पार्ट है वो अलग अलग नूंधा होता है, और वो हमारा अनादि अविनाशी पार्ट होता है। उस पार्ट से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम जब भी स्टेज पर आएंगे हम वही पार्ट बजाएंगे, हम किसी और का पार्ट नहीं बजाएंगे। समझ है? तो मैं आत्मा एक प्री रिकॉर्डेड सीडी हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। और इसीलिए ये जो हम लक्ष्य सुनते हैं भक्ति मार्ग में कि आत्मा पार्ट से ही मुक्त हो जाए, परमधाम में जाके बैठ जाए और कभी पार्ट ही ना बजाए, ये इम्पॉसिबल है। और वैसे भी एक एक्टर को अगर आप प्राइज़ दे रहे हो, है ना। अब देखो, हम कहते हैं कि एक आत्मा ने बहुत तपस्या की, ठीक है, और वो जो तपस्या करने के बाद उस आत्मा ने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की, मुक्ति की, ठीक है। और एक्टर को प्राइज़ क्या मिली कि आज से स्टेज पे आना ही मत। तो आप विचार करो, एक एक्टर है, उसने ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट बजाया और फिर उसको कहा कल से मत आना स्टेज से दूर रहना। तो ये प्राइज़ हुई या सज़ा हुई? तो बाबा हमें कहते हैं कि हम तो एक्टर हैं, अगर हम अच्छा पार्ट बजाएंगे तो हमें और अच्छा पार्ट मिलेगा ना। हम अच्छा पार्ट बजाएं और हम पार्ट से ही मुक्त हो जाएं ये कौन सा प्राइज़ है? तो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा का प्राइज़ कभी ये नहीं होता कि वो स्टेज से ही निकल जाए और पार्ट ही ना बजाए। आत्मा का प्राइज़ ये होता है कि जब हम अभी संगम युग में हम किसके साथ बैठे हैं? सुप्रीम डायरेक्टर के साथ, है ना, ड्रामा के क्रिएटर के साथ। तो जब हम क्रिएटर और डायरेक्टर के साथ बैठे हैं तो बाबा के सम्मुख, बाबा के साथ जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाएंगे तो हम अगली सीन में उससे भी अच्छे पार्ट में जाएंगे, है ना। अगली सीन में हम देवता ही बनेंगे। आज तो हमारे राजा ही नहीं है। इस समय हम पुरुषार्थ का और सेवा का सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाएंगे, तो कल हम राजाई में राजाओं का राजा का पार्ट बजाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक्टर कभी भी एक्ट से दूर नहीं होता।
या एक्टर को कभी भी एक्ट ना करें ये वाली प्राइज़ नहीं दी जाती। एक्टर इस समय जब डायरेक्टर आते हैं तो हम सबसे अच्छा पार्ट बजाएं बाबा के साथ तो हमें राजाई पार्ट मिलता है। इस कल्प का जो हीरो एक्टर बनने का पार्ट मिलता है, जो आदि में आकर सतयुगी राजा रानी का पार्ट, विश्व महाराजन विश्व महारानी का पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें लक्ष्य रखना है कि मुझे इतना अच्छा पार्ट बजाना है कि सतयुग में जाकर मैं राजाई पार्ट बजाऊं। और जो दुनिया में कहते हैं कि पार्ट से ही मुक्त हो जाए, है ना, अभी से घर बार छोड़कर चले जाए, फिर ऐसा हो जाए कि पार्ट से ही मुक्त हो जाए, मुक्ति धाम में लीन हो जाए, ये सब आलस्य अलबेलेपन की मत है। ऐसा क्यों बनना है ना। हर आत्मा को देखो, आत्मा के पास सातों गुण हैं, लेकिन आत्मा उन गुणों का अनुभव परमधाम में नहीं करती। करती क्या? आत्मा सुख का, प्यार का अनुभव नहीं करती। आत्मा सिर्फ ऐसे सुप्त रहती है, स्लीप स्टेज में। लेकिन आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर गुणों का अनुभव करती है, शक्तियों का अनुभव करती है। और वो भी कब? जब आत्मा श्रेष्ठ पाठ बजाती है। तो जब आत्मा उल्टे कर्म करती है शरीर के द्वारा, तो फिर वही गुण और शक्ति का ऑपोजिट अनुभव करती है। सुख की जगह दुख अनुभव करती है, शक्ति की जगह कमज़ोरी अनुभव करती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सुख और दुख का अनुभव सारा इस संसार में होता है, इस कर्म क्षेत्र पर होता है। और आत्मा को तो अनुभव चाहिए ना। आत्मा वहाँ सुप्त स्टेज में, उसको क्या लाभ होगा? तो जब हम इस स्टेज पर आएँ तो हम सुख का पार्ट बजाएं, हम आदि से आए, सर्व सुखों का अनुभव करें, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए अभी हमें बाबा के साथ सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाना है ना। किसी ने पूछा अगर सब प्री रिकॉर्डेड है तो हम एफ़र्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो एफ़र्ट नहीं करें, क्यों करना है ना। अगर मैं आज आपको कह दूं आप कोई एफ़र्ट नहीं करो, तो क्या आप नहीं करेंगे? आपको कोई कहता है एफ़र्ट करने के लिए, इसलिए करते हो। देखो, हम तो बिना एफ़र्ट के बैठे थे ना, अमृत वेला सोते थे ना, मुरली सुनते थे क्या? नहीं सुनते थे। किसी ने हमें इनविटेशन थोड़ी दिया। हम खुद आके सुनने लगे, खुद आके उठने लगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा पार्ट ही है कि हम ये करते हैं। हम कोई एहसान नहीं करते, हम वो करते हैं जो हमें आता है, जो हम कल्प करते हैं, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोग सफ़ेद कपड़े कैसे पहन लेते हो रोज़, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने कहा ये तो सबसे इजी है, जो आप करते हो रोज़ वो बहुत डिफ़िकल्ट है। रोज़ इतना सजना धजना वो तो हमसे होता ही नहीं। तो आप सोचो, हम सब अपना अपना पार्ट ही तो बजा रहे हैं, हम कोई स्ट्रगल थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन इस समय अपना पार्ट बजाना भी स्ट्रगल जैसा लगता है, क्योंकि इस समय आत्मा में ताकत नहीं है। लेकिन हम करते वही हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना अच्छा लगता है ना। इसीलिए तो हम इस राह को चुनते हैं। हम कोई प्रेशर में या मजबूरी में थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। हम तो इस राह को चुनते हैं। तो हमें यही अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारा पार्ट है। अगर पार्ट नहीं होता तो अच्छा थोड़ी लगता, है ना। और वैसे भी देखो, बाबा जो हमसे कराता है वो तो कोई किसी के ऊपर बंदूक रख दे भी तो वो नहीं कर सकता फोर्स से। बाबा की श्रीमत पर तो हम जो भी कुछ करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा पार्ट है। वरना इस पतित दुनिया में कौन पवित्र बनने का पुरुषार्थ करे, कौन सेवा करे, है ना। तो ये सब तो हमारा पार्ट है, इसीलिए तो हम करते हैं। वरना जिसका पार्ट ना हो वो तो कभी ना कर सके। तो इसमें स्ट्रगल नहीं है, यही कर्म है जो हमें नेचुरली आता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। बाकी हाँ, अभी जो हमारे संस्कार हैं वो ऐसे हो गए हैं
कि हमें कुछ भी करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब हमें कुछ भी करना होता है तो हम यही चूज़ करते हैं, है ना। और कर्म क्षेत्र पर कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हम वही कर रहे हैं जो सबसे नेचुरल, सबसे इजी, सबसे ऑर्गेनिक हमारे पार्ट अनुसार है। ठीक है, बात समझ में आई है ना। तो ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ये कोई मेहनत नहीं है, और प्लीज़ इसे स्ट्रगल और मेहनत की तरह ना देखें, क्योंकि हम ब्राह्मण अगर कुछ और करेंगे तो हमें बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत लगेगी, है ना। मुझे कई बार कोई कहते हैं कि आप लोग सेवा में रहते हैं, आप लोग त्याग तपस्या में रहते हैं, तो मैंने कहा हम तो पवित्र वायुमंडल में और हमें तो बाबा की छत्र छाया में बहुत शक्ति और सिक्योरिटी महसूस होती है। भले ही, है ना, आप जैसे दुनिया में जाते हैं और दुनिया के हिसाब से सारी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, तो वो तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और बिना ज्ञान के तो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि ये हो। ये पॉसिबल है। तो हम तो कहीं जाते भी हैं तो बाबा को साथ लेकर ही चल सकते हैं, बिना ज्ञान, बिना योग के तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि ये सब नेचुरल है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को आपस में बहुत प्यार से रहना है ना। आपस में प्यार से क्यों रहना है? क्योंकि प्यार जो है वो बहुत सारी मेहनत, मुश्किल और बहुत सारी टक्कर को मर्ज कर देता है ना। आप सोचो, सिर्फ प्यार की कमी के कारण बहुत सारी मेहनत, मुश्किल और बहुत सारी टक्कर चक्कर होता है। और जहाँ प्यार होता है तो बहुत सारी जो स्ट्रगल है वो इजी हो जाती है, क्योंकि प्यार जैसे बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स को मर्ज कर देता है ना। प्यार में कुछ भी करना, कुछ भी सहना, कुछ भी समाना बहुत इजी हो जाता है। और जहाँ प्यार नहीं होता वो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती है ना। आप देखो, अभी पीछे ना एक भाई बहन आए थे लौकिक में, भाई बहन, तो उनका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। तो बहुत छोटी सी बात थी, कोई एक गराज की बात थी या कुछ ऐसा था, बहुत छोटी सी बात, लेकिन इतना झगड़ा और इतना आपस में मनमुटाव कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और उस कारण इतने सालों से कोर्ट और हर चीज़ के चक्कर काट रहे थे और सब कुछ। तो जब यहाँ पर आए थे, कोई लेकर आए थे उनको कि चलो आपको दीदी से मिला कर लाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप भाई बहन हैं आपस में? तो कहते हाँ। तो मैंने कहा आप लोग प्यार नहीं करते एक दूसरे से? प्यार नहीं है आपका आपस में? तो वो ऐसे थोड़ा सकुचाए, फिर एक दूसरे को देखे, तो कहते इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा जो भी है, जो भी है, पर हो तो भाई बहन ही ना। अभी भी आए तो ऐसे तो नहीं बोले ना कि हम दुश्मन हैं। आके बोले क्या? आप बोलते ये फला मेरा, ये जो है ना, ये मेरे दुश्मन बैठे, और आप कहते ये मेरे दुश्मन बैठे। फिर तो आकर तो भाई बहन ही कह रहे हो ना। तो जिस बात को डिनाई ही नहीं कर सकते उसको थोड़ा एक ठीक से एक्सेप्ट करो ना, थोड़ा डिग्निटी से एक्सेप्ट करो। जब जाके किसी को कह ही नहीं सकते कि ये मेरा भाई बहन नहीं है, तो फिर उस बात को इतना इतना गिरा क्यों देना है कि वो सुनने वाले को भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो मैंने उनको कहा कि जब भाई बहन ही हो तो प्यार से सॉल्व कर लो। और वैसे भी अगर कुछ थोड़ा, किसी को 19 किसी को 20 मिल भी गया तो क्या हो जाएगा। तो फॉर अ मोमेंट उनको ऐसा रियली लगा कि हमने बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया, है ना। और वो बोले कि अभी तो हमारे अंदर बहुत सारा तूफ़ान है, लेकिन हाँ, हम आपकी बात पर विचार ज़रूर करेंगे। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा सिर्फ प्यार की कमी के कारण छोटी छोटी बातों को हम कितना बड़ा बना देते हैं।
और फिर उन बातों में हम उलझ कर, है ना, चलो उनको तो कोई काम नहीं है, वो तो अभी ज्ञान में नहीं है जब ज्ञान में आएंगे तो उनको होमवर्क मिलेगा, लेकिन हमें तो बहुत काम है। तो फिर हम ये प्यार की कमी के कारण जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो मुश्किल लगती है, मेहनत लगती है, जिससे प्यार ना हो उसके लिए कुछ भी करने में कितनी मेहनत लगती है ना, जिससे प्यार ना हो उसकी कोई भी बात सहने में कितनी मेहनत लगती है, और जिससे प्यार होता है उसकी बड़ी से बड़ी कमज़ोरी को भी हम जैसे समा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं आपस में, क्योंकि हमारा ये जो ईश्वरीय कार्य है ना, ये संगठन में चलता है, और जब संगठन में हम रहते हैं तो संगठन में एक दूसरे के साथ कार्य करके इकट्ठे मंजिल पर पहुंचना है। और नेचुरल है कि दो ब्राह्मण एक जैसे तो नहीं होंगे, संस्कारों का भी अंतर होगा, आदतों का भी अंतर होगा, स्वभाव का भी अंतर होगा, सब बातें होंगी। तो उन सारे अंतर को मर्ज कैसे करें, तो प्यार में करते हैं, है ना। तो मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के बीच में मतांतर नहीं होता, लेकिन अगर प्यार हो तो मतभेद नहीं बनता वो, और उस वजह से कोई विघन नहीं पड़ते। तो बाबा हमें कहते हैं खास कि तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, और कभी भी कोई भी बात खिटखिट की हो जाती है तो सबसे पहले ये याद रखना होता है कि हैं तो हम एक ही बाप के और हैं तो आपस में भाई भाई ना। तो उस प्यार को इमर्ज करने से वो बड़ी बात छोटी हो जाती है, और वो जो प्रॉब्लम है वो सल्यूशन की तरफ बढ़ जाती है ना। मुझे याद है एक बहन बहुत अच्छा मुझे एक अनुभव सुनाती थी, कहती कि मेरी जो रिलेटिव है वो भी ज्ञान में है ना, ननद है वो ज्ञान में है। तो कहती मेरी वो ननद के साथ मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, तीन चार पर्व पार हो गए, मैंने फ़ोन नहीं किया। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, और वो भी ज्ञान में है, मैं भी ज्ञान में हूँ। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन किया ना, तो मुझे सारे पर्वों की एक एक करके बधाई दे दी, है ना। आपको शिव जयंती की भी बधाई, होली की भी बधाई, रक्षाबंधन की भी बधाई, और ऐसे देती चली गई। और फिर कहती कि मुझसे बहुत भूल हो गई, अभी बहुत दिनों से आपको कोई बधाई नहीं दी थी, तो आज आपको सारी बधाई एक साथ दे दी, है ना। तो वो कहती जैसे जैसे मैं वो बात सुनती गई, क्योंकि बहुत प्यार से वो मुझे बधाई दे रही थी, तो जैसे वो सारा जो अंदर गुस्सा था या जो भी बात थी वो मर्ज हो गई, और एकदम से जो संबंध था वो फिर से एज इट इज़ हो गया। तो आप सोचो कि प्यार में कितनी सारी, और आप सोचो कि एक ब्राह्मण का जब संकल्प या भावना शुद्ध नहीं रहते तो दुनिया का कितना नुकसान होता है ना। और एक प्यार ही विधि है जिसमें ये सारी दुर्भावनाएं मर्ज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये और एक बात जो बाबा बताते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम बच्चों को बिना किसी मेहनत के बैठे बैठे, है ना, अपना श्रृंगार करने की विधि बाबा ने बताई है। बस विचार चलाने हैं, बाबा को याद करना है, और बाबा की याद से हम शुद्ध, साफ और शोभनीक बनते जाते हैं, है ना। सिर्फ साफ नहीं होते, पर हमारे अंदर दैवी गुण भी आते हैं, शक्तियाँ भी आती हैं, हमारा श्रृंगारा हुआ स्वरूप भी बनता जाता है। और बाबा कहते हैं अभी इस संगम युग में हमें सिर्फ अपने श्रृंगार पर ध्यान देना है, हमें इस श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है। पर चिंतन जब हम करते हैं, दूसरे के चिंतन में जाते हैं, तो वो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अब आप विचार करो कि पर चिंतन कितना होता है और बाबा की याद में श्रृंगार कितना होता है तो श्रृंगार कितना बिगाड़ते हैं और कितना करते हैं। तो बाबा ने श्रीमत दी है कि बिल्कुल परचिंतन नहीं करना। आप देखो, परचिंतन के लिए कहा जाता है कि कोई भी कोई बात आपको बता रहा है, या आप किसी को कोई बात बता रहे हैं,
तो 3 कसौटियों पर चेक करो, क्या वो बात सत्य है, क्या वो बात ज़रूरी है कहनी, और क्या वो बात उपयोगी है। ठीक है, ये दुनिया में कहते हैं कि क्या वो बात सत्य है, क्या वो बात ज़रूरी है, और क्या वो बात उपयोगी है। लेकिन मैंने ज्ञान में आकर अनुभव किया कि कौन सी बात सत्य है ये पता करना इम्पॉसिबल है। तो उसमें हम ना जाएं। है ना। और ज़रूरी तो कोई भी बात नहीं होती है ना, एक्सेप्ट काम काज कारोबार की बात जो होती है वो। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है उपयोगी। और उपयोगी भी कौन सी उपयोगी, क्योंकि जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमें सारी अनुपयोगी बातें बहुत उपयोगी लगती हैं, है ना। हमें लगता है कि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना या उसकी बात जानना बहुत, है ना। मुझे याद है एक बार एक माता आई और उस समय एक युगल सेंटर पर थे। तो वो माता मुझे कहती, वो जैसे उनको देखती रही, फिर वो चले गए, तो मुझे कहती कि ये सेंटर आते हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते क्लास में आते हैं। तो कहते हाँ। तो कहती ऐसे सफ़ेद सफ़ेद बन के आते हैं, ऐसे सफ़ेद हैं नहीं दीदी ये, आप इनके काले कारनामे जानते नहीं हैं। तो मैंने कहा मुझे क्यों जानना है। तो मुझे कहती नहीं नहीं, पर आपको जानना तो चाहिए। तो मैंने कहा देखो, यहाँ तो सफ़ेद पहन के आते हैं और सफ़ेद ही कारनामे करते हैं, और हमें उनकी निजी जीवन से क्या करना है। जब उनको आवश्यकता होगी वो हमें खुद बताएंगे, और अगर परिवर्तन करने की चाह होगी तो खुद अपना, जैसे है ना, एक सच्चा चिट्ठा देंगे, और उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है। तो मुझे 15 मिनट तक कन्विंस करती रही कि ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि वो कैसे है। तो आप विचार करो कि मनुष्य को तो लगता है कि किसी के अवगुण को जानना या किसी की बुराई को जानना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं इससे कोई उपयोग नहीं होता। बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ बात है, जो शुभ बात है, जो आत्मा के गुण की बात है, वो उपयोगी है ना। अगर आप किसी के गुण को जानते हैं, किसी की विशेषता को जानते हैं, तो वो सेवाओं में लग सकती है। बाकी किसी के अवगुण को जानने से, वर्णन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें परचिंतन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, और परचिंतन का जो द्वार है ना, उनको बंद करना है। फ़ोन, व्हाट्सएप, है ना, दुनिया भर का एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का, ये सारी चीज़ें परचिंतन का द्वार है। फिर परचिंतन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जिनको जानते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं सिर्फ उन्हीं का। आजकल तो बहुत सारा व्यर्थ देखते सुनते हैं और उसका बहुत चिंतन चलता है ना। आजकल तो मनुष्य को वैसे भी किसी व्यक्ति का चिंतन करने की फुर्सत ही नहीं है। जिसको वो जानता है उसका चिंतन कर ही नहीं रहा। किसका चिंतन कर रहा है? जिसको नहीं जानता है ना। वो फला एक्टर, वो फला बिजनेसमैन, वो फला पॉलिटिशियन, वो फला इन्फ्लुएंसर, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सब भी परचिंतन है, और इससे क्या होता है, हमारा संगम युगी टाइम वेस्ट होता है। और संगम युग का सबसे बड़ा खजाना संकल्प और समय है। तो इस पर बहुत अटेंशन देना है ना। और फिर अच्छा, फिर किसी ने कोई ऐसे कमेंट दिया, अच्छा ठीक है। तो बाबा हमें ये बातें आज समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें अभिमान और अपमान के बारे में भी बताते हैं कि अभिमान और अपमान दो बीज हैं जिससे व्यर्थ संकल्पों का झाड़ निकलता है ना। जहाँ अभिमान और व्यर्थ संकल्प से क्यों सावधान रहना चाहिए। आपने देखा है व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं ना तो बहुत चलते हैं और पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। व्यर्थ संकल्प बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता।
और फिर उस व्यर्थ संकल्प के प्रभाव में ऐसे ऐसे कर्म होते हैं जिनको यू टर्न करना बहुत मुश्किल होता है ना। मुझे एक बार एक माता कहती कि मैंने अपने युगल को अपने फ्रेंड से बात करते सुन लिया, ठीक है, और वो जिस प्रकार से मेरे बारे में बात कर रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। और फिर मेरे इतने संकल्प चले कि मैंने पूरे परिवार के सामने मेरे युगल को हजारों बातें सुना दी, है ना। और फिर बाद में पता चला कि वो मेरे बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, वो बात मेरे बारे में हो भी नहीं रही थी। तो आप सोचो कि अभिमान और अपमान का संस्कार ऐसा होता है कि किसी को भी बात करते सुन लेंगे ना तो लगेगा मेरे ही बारे में कर रहे होंगे, किसी की बात सुन लेंगे तो लगेगा कि मेरी ही बुराई कर रहे होंगे, चाहे वो एक ज्ञान की बात सुना रहे होंगे या फैक्ट बता रहे होंगे, लेकिन लगेगा मेरा इसमें अपमान हो गया, है ना। तो ये जो अपमानित फील करना, अभिमान में आना, ये एक संस्कार होता है और संस्कार तो चश्मे की तरह होता है, उस संस्कार के थ्रू जैसा देखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। तो हर सीन में अपमान की फीलिंग आती है और फिर बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना तो बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और फिर विघन स्वरूप बनने वाले कर्म कर देते हैं, जिससे अपने पर भी विघन आता और बाकी संबंधों में भी, परिस्थिति में भी विघन आ जाता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इन अभिमान और अपमान का जो झूला है ना, इसको छोड़ो। कैसे? स्वमान में। जितना स्वमान का अभ्यास करेंगे, जब अभिमान अपमान आता है तब स्वमान याद आता है, नहीं, तब याद करने से नहीं होगा। जितना स्वमान का अभ्यास करेंगे, जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना अभिमान अपमान के चक्कर से छूटेंगे। नहीं तो क्या है, ऐसे ही व्यर्थ संकल्पों के प्रभाव में रिएक्शन वाले कर्म करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।